ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। सुनिए भगवान नित्यानंद महाराज के जन्म के बारे में। केरल का कोझिकोड जिले के तुनेरी ग्राम में चातु नायर और उन्नीअम्मा बोल के दंपति रहते थे। एक दिन उन्नीअम्मा को स्वप्न में वह स्वयं हरपुर नदी में स्नान किया तथा शिव और विष्णु भगवान को स्वप्न में देखकर जाग गई। सुबह 3:30 बजे उठते ही अय्यप्पा स्वामी के मंदिर की ओर उन्नीअम्मा चल पड़ी। बिजली की चमक हुई, वर्षा प्रारंभ हुआ। रास्ते में क्या देखा, दिव्य तेज से भरा शिशु सोया पाया। साक्षात परमात्मा ही शिशु का रूप धारण कर अवतारित होकर पत्ते के ऊपर मंदहास बरते सोया है। यह देव शिशु, योग शिशु, योगेश्वर धरती पर आया है। सांप अपना फन निकाले छाते के जैसे गिर कर खड़ा था। मूलाधार चक्र से अधोमुख होकर फैले कुंडलिनी शक्ति फने निकाल खड़े जैसा आभास हो रहा था। चमकते सितारे जैसे देवत्व लक्षण से युक्त शिशु, सारे संस्कार का पिता शिशु के रूप में आया है। योगेश्वर में बिजली की भांति संचालित जितेंद्र लक्षण को देखती उन्नीअम्मा के समझ में कुछ नहीं आया। वह शिशु को उठाकर घर के ओर चली। उन्नीअम्मा को यह शिशु ज्ञान समुद्र में डुबकी लगाने वाले, ज्ञान हृदय से चमकने वाले, आकार से युक्त निराकार का शिशु, साकार के दृष्टि से परे शिशु है। यह उन्नीअम्मा को समझ में कैसे आ सकता। उन्नीअम्मा शिशु को अपना घर लेके आया। वो दिव्य शिशु रोते समय ओमकार का नाद जोर से बाहर आता था। उस ध्वनि से वो परिसर का लोग डरने लगा। उतना कंपन था वो ध्वनि में। इसलिए वो परिसर का लोग बोलने लगा, वो राक्षस शिशु है, उसको नदी में फेंक दो, ऐसा बोलने लगा। बाद में उन्नीअम्मा के पालन पोषण के कारण बच्चा उगते चांद की तरह बढ़ने लगा। बच्चे का नाम रामन कुट्टी रख दिया। कुट्टी बोले तो मलयालम में शिशु है, वो रामन कुट्टी बोले तो बालक राम ऐसा नाम है, ऐसा नाम रखा। वही वो नडुमन्नूर गांव के सामने कोयलांडी बोल के एक गांव था। उधर ईश्वर अय्यर नाम का एक वकील रहता था। सिद्ध महायोग का ध्यान करता था। व्याघ्र का चमड़े में बैठ के वो ध्यान सिद्ध योग का ध्यान करते टाइम उसका आंखें चक्र जैसा गोलाकार में घूमते रहता था। ऐसा एक दिन एक काला लड़का बोले तो ये रामन कुट्टी उसका घर में आया। घर में आके ईश्वर को पूछता है, मेरे को बहुत भूख लगता है, खाना खिलाओ। तो ईश्वर अय्यर ये बालक को देख के उसका पत्नी को बोलता है, उसको खाना खिलाओ। रामन जाके खाना खाने लगा। तो ईश्वर अय्यर का पत्नी पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा माँ बाप किधर है? तो रामन कुट्टी बोलता है, खाना खाओ बोल के अंदर भेज दे ना, वो मेरा पिता है, और खाना खिलाया ना, वो आप मेरी माँ है बोलते हैं। ये बच्चे का व्यवहार ज्ञान और बुद्धि देख के और ईश्वर को साक्षात शिव मेरा उसका ध्यान में प्रकट होके साक्षात शिव बालक में रूप में आया, वो मालूम नहीं था। इसलिए बोलते बेटा तुम गाय को पाल के हमारा घर में रह जाओ। ऐसा रामन कुट्टी उधर का घर का एक सदस्य बन के उधर ही रह गया। एक दिन
जंगल में जाके गौओं को चराते समय रामन ध्यान में मग्न हो जाता था। एक दिन एक वाघ दौड़ के आया और उसको पाँव को नमस्कार कर दिया। ये देख के उसका साथी लोग भाग के गए, डर के भाग के गया। बाद में आके गांव में ये घटना को बुलाए तो कोई भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। एक दिन सुबह राम ने सूर्य नारायण के रूप में और दूसरे बार दत्तात्रेय के रूप में ईश्वर को दर्शन दिया। एक बार कुछ सफ़ेरों ने बहुत सारे सांप को लेकर ईश्वर का घर में आके छोड़ के गया। छोड़ के जाने के बाद रामन कुट्टी बालक रामन सांपों को टोकरी में भरकर उसके हरपुर नदी में छोड़ के आया। वो लोग आ गया, सफ़ेर ने लौट के आया और सांप किधर है पूछा और बिन बजाने शुरू किया। कोई भी सांप वो टाइम नहीं आया तो रामन हंसने लगा। धोखा देने आए हुए को सही सबक सिखाया।